दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निकाह का अर्थ क्या होता है? निकाह को यदि आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें उसका अर्थ निकल करके आएगा FUCK। मैं सोच रहा था कि विवाह के अर्थ में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। विवाह के समय पर सप्तपदी, 7 शपथ ली जाती हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। उसमें एक जगह पर आता है कि हम और तुम पानी की तरह इस तरह मिल जाएं ताकि कल हम और आप में कोई ये ना पहचान पाए कि दूसरा कौन है। जहां एक तरफ अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के, साथ साथ रहने के इतने सारी शपथ और इतने सारे मंत्र और इतना पवित्र माहौल बनता हो, दूसरी तरफ निकाह जहां पर सिर्फ कबूल है, तलाक है, निकाह हलाला मुताह है, औरत केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। ऐसे में कोई ना बोल करके पवित्र संबंध के ऊपर ज्ञान देने के लिए आए, और वो भी वो जिसके पिता अपनी सगी पुत्री को ही अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, उसके साथ स्मूच करते हो और यहां तक कहता हो कि मैं अपनी सगी बेटी के साथ में शादी कर लेता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने निकाह किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को कन्वर्ट कर लिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को कभी भी हिंदू धर्म के संस्कार नहीं दिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आलिमों की तरह मस्जिदों में जाकर के प्रीचिंग्स करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू संगठनों के ऊपर जहर उगलता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुंबई ताज होटल पर हुए हमले को पूरी तरीके से हिंदुओं के द्वारा ही किए जाने वाला बता दिया हो, उस पर पूरी किताब लिख करके उसका विमोचन कर दिया हो, एक ऐसे व्यक्ति के परिवार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं महेश भट्ट की, मैं बात कर रहा हूं आलिया भट्ट की, और मैं बात कर रहा हूं मान्यवर मोहे की। मान्यवर मोहे, इस ब्रांड ने मान्यवर नाम रख करके आज तक हजारों करोड़ कमाए। इसमें इसको पता है कि वर शब्द का क्या महत्व है, इसी वजह से उसने मान्यवर रखा। लेकिन इसने एक ऐड बनाया मोहे का, जिसमें इसने महिलाओं को केंद्रित करके कहा कि अब कन्या दान नहीं, कन्या मान होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि मान होना चाहिए, क्या अभी तक कन्याओं का अपमान होता आया है? क्या किसी भी पिता ने जब भी अपनी बेटी का हाथ किसी पुरुष के हाथ में दिया है, क्या वो अपमान होता रहा है? और यहां पर भी समस्या ये नहीं है कि यहां पर एक लड़की का हाथ ही क्यों दूसरे लड़के के हाथ में दिया जा रहा है। जब हमें किसी कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है तो इसी प्रकार का गुड़ गोबर होता है जिस प्रकार का इस एड में हुआ है। ये दूसरे लोगों को कहते हैं, अक्सर हमारी जो वोक सोसाइटी है वो हम लोगों को, हिंदुओं को अक्सर ये कहती है कि इन लोगों ने पता नहीं कौन सा गोबर खाया हुआ है कि इनको नॉलेज ही नहीं है। दूसरा खास वर्ड है, ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जिनको हिंदू संस्कृति से लेना देना नहीं, जिनको हिंदू संस्कृति से कोई मतलब नहीं, जिनको अता पता नहीं, वो इस पर ज्ञान देने के लिए आए। तो ये गोबर खाकर नहीं आए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर कहा गया कि कन्यादान ही क्यों, वर का दान भी होना चाहिए। अब जब कन्यादान हो रहा था, हालांकि कन्या और दान पर अलग कंट्रोवर्सी है, उस पर आएंगे। कन्या का दान हो रहा था तो विनम्रता पूर्वक पुरुष का हाथ नीचे होता है और ऊपर होता है लड़की का हाथ। लेकिन यहां पर कन्या और वर दोनों का ही दान हो रहा है, तो थामने वाला कौन है, मुझे यह बताइए। दोनों का दान हो रहा है तो या तो लड़का लड़की का हाथ थामेगा, तो लड़की लड़के का हाथ थामेगी। तो एक रिसीवर हुआ और एक गिवर हुआ, एक दान देने वाला हुआ और एक दान लेने वाला हुआ, लेकिन दोनों का दान हो रहा है। तो यहां थ्रीसम कौन है भाई? और ऐड में, भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की जो सड़ांध फैलाने का ठेका इन्होंने लिया हुआ है, ये कोई तो लॉजिक हो भाई। एक रिसीवर है, गिवर है, मान लेते हैं ना भाई, इसी तरीके से जैसा आप कह रहे हो दान करने की चीज नहीं है, मैं कोई धन नहीं हूं, मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि यहां पर लड़की को एक एसेट माना गया। मान लेते हैं कि धन का मतलब एसेट ही है, अशर्फी है, रुपया है, डॉलर है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। हालांकि ऐसा होता नहीं है। राम रतन धन पायो भी होता है, रूप धन भी होता है, सौंदर्य धन, गौ धन, पुत्र धन, हर तरीके का धन होता है। ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन, कहते हैं इसको जितना इन्वेस्ट करो उतना ही बढ़ता है।
अब आप बताओ, आलिया भट्ट को या उसके मुस्लिम पिता को या उसकी मुस्लिम माता को या फिर उस बहन को जो बेचारी आज तक अपने सगे बाप की ही गर्लफ्रेंड बन करके या सीधे शब्दों में कह रह रही हो, इनमें से किसी को इस बात की नॉलेज होगी? यहां पर आप दोनों का दान दे रहे हैं, तो तीसरा थामने वाला कौन है? मुझे यह तो बताओ भाई। इस वजह से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वोक सोसाइटी, तथाकथित जो अपने आप को वोक बोलते हैं। इसी सोसाइटी ने इस समाज में सबसे ज्यादा गंद मचाया हुआ है। जहां भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में जब लड़के वाला लड़की वाले के यहां पर जाता है तो वो विनम्रता पूर्वक जा रहा है दान लेने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली को आवश्यकता है अपना वंश, अपना गोत्र बचाने की और उसको आगे बढ़ाने की। जब आपने फेरे ही नहीं देखे, जब आपने मंत्र ही नहीं सुने, जब आपने मंत्रों का अर्थ ही नहीं सुना, तो अनर्थ ही करेंगे। अब पुत्री का दान कोई असेट तो है नहीं, असेट हो तो दे भी। अब यहां पर आती है एक महत्वपूर्ण बात, एक सांकेतिक बात, बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को समझनी जाननी अत्यंत आवश्यक है। और वो बात यह है कि कन्यादान के समय पर धान के जो बीज होते हैं उसका, चावल की खील का, और जो चावल होता है जिसको पकाकर सीधे खा सकते हैं उस चावल का बड़ा महत्व है। यह सांकेतिक है और वहां पर जो फेरे कराते हैं वो इस बात को बताते भी हैं कि यहां पर चावल का महत्व क्यों है। और कन्या को सांकेतिक रूप से यह भी बताया जाता है कि जब भी किसी भी संस्कृति का आगे बढ़ना होता है तो उसके फल, फूल, बीज का बड़ा महत्व होता है। सभी के सभी जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं या पेड़ पौधे हैं, आप जहां पर उनका बीज डालेंगे वहीं पर वो हरा भरा हो जाएगा, वहीं पर उसका रूप, सौंदर्य और जितना भी उसको लदना है फल फूल इत्यादि से, वो वहीं पर हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन धान एक ऐसी चीज है जिसका बचपन कहीं और पलता है, लेकिन उसको वहां से निकाल करके दूसरी जगह पर रोपा जाता है, तभी वो पुष्पित और पल्लवित होता है, तभी उसके आगे की जनरेशन बढ़ती है, तभी उस पर बीज आता है। जहां बो दिया वहीं के वहीं उस पर बीज नहीं आता है। और यहां पर सांकेतिक रूप से अब कोई यह भी कह सकता है कि लड़की कोई धान का पौधा थोड़ा ही ना है, लेकिन ये वही मैंने बताया ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ना ये एग्जाम्पल से समझते हैं ना उदाहरण से समझते हैं, ये डायरेक्ट जाकर के चाबी पाना घुसेड़ते हैं और वहीं से सीखते हैं। इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, इन्होंने नहीं जाना कि किस प्रकार से आविष्कार हुए, किस प्रकार से एक उदाहरण से दूसरी चीज को समझा जाता है। इनको नहीं पता है कि हेतु क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। ये डायरेक्ट पेट से निकलते ही चाबी पाना उठाते हैं और सीधे डायरेक्ट उस चीज में घुस करके खुद खोल करके देखते हैं, उदाहरणों से नहीं समझते। सांकेतिक रूप से मैंने समझाया ना था, आपको समझा दिया। जिसको बात समझ में आनी थी उसको आ गई है। और जिनको देखो, जिनको करनी है अभी भी बहुत बकवासें, वो कर सकते हैं। लेकिन बकवास करने से पहले एक दो सवाल। निकाह का अर्थ FUCK है और निकाह एक महिला से नहीं बल्कि 4 महिलाओं से हो सकता है। तो यहां जहां पर एक महिला के साथ में एक व्यक्ति विवाह करेगा और जीवन भर उसको निभाएगा, उसमें कमियां निकालने वाले उस तरफ क्यों नहीं जाते जहां 4-4 महिलाओं के साथ में ना केवल अत्याचार होता है बल्कि उनकी पिटाई भी होती है, घरेलू हिंसाएं बहुत होती हैं। उस पर कभी क्या कोई ऐड, कोई फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये खुद उसी कल्चर की औलादे हैं। क्या उस त्रिपाल के ऊपर कभी ऐड बनेगा जो आलिया भट्ट खुद ओढ़ करके फिल्मों में काम करती है और रोल अदा करती है? नहीं करेंगे। क्या कभी भी 3 तलाक और हलाला के ऊपर इस प्रकार के ऐड या फिल्म बनाएगी आलिया भट्ट? कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसकी फैमिली में खुद घर में ये कार्य होता है उसकी सगी बहन के साथ में। और छोटी का मुझे अभी तक पता नहीं है, पहले वाले में बदनामी ज्यादा हो गई थी, तो हो सकता है क्योंकि एडमिट नहीं किया तो लोगों को पता भी नहीं है। तो हलाला, 3 तलाक, मुतहा निकाह के ऊपर कभी बात होंगी? नहीं होंगी। क्या कभी आलिया भट्ट कम उम्र में माइनर गर्ल्स की जो शादी इस्लाम में होती है 14 साल की बच्चियों की, क्या उसके ऊपर कभी बोलेगी? क्या उसके ऊपर ऐड बनाते हुए कभी पाउट देकर सेल्फी देगी और कभी कहेगी कि 14 साल की लड़की का निकाह ही क्यों?
और निकाह में सौदेबाजी ही क्यों? निकाह में ये दहेज प्रथा क्यों? ये दहेज प्रथा आई कहां से? निकाह से ही तो आई है। हमारे यहां पर तो कहीं भी किसी भी विधि विधान में नहीं लिखा है, और जो देते हैं वो अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। क्या कभी आलिया भट्ट नाबालिग लड़के लड़कियों की जो निकाह होते हैं उसके ऊपर आवाज उठाएगी? नहीं उठाएगी। ये केवल और केवल टारगेट कौन है? ये हम और आप ही हैं। और ये ऐड हमें याद दिलाते हैं वो ज्वेलरी के ऐड जिनके आधार पर हिंदुओं को पहले भी टारगेट किया गया। ये ऐड हमें याद दिलाता है उस चाय का ऐड जिसमें कुंभ को बदनाम करने, हिंदू को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास पहले भी किया गया था। ये ऐड हमें याद दिलाता है उस ऐड की जो बनाया गया था सर्फ एक्सेल पर और दिखाया गया था कि भाईचारा करना चाहिए। हालांकि भाईचारा उधर लव जिहाद के रूप में हमारी बहन बेटियों को सूटकेस में भर भर करके जो भेजा जा रहा है नदियों में, उसके ऊपर कोई ऐड नहीं बनाएगा। बहिष्कार कीजिए, पोस्ट लिखिए, लोगों को पता पड़ना चाहिए कि इसका बहिष्कार हो रहा है, लोगों में जागरूकता फैल रही है। आप लोगों की वजह से पहले भी काफी लोगों ने माफिया मांगी हैं, अब भी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो बहिष्कार में इनको झेलना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? तो ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगी हो और आपको पता लगा हो कि महेश भट्ट की खुद की फैमिली में कितनी गंदगी है और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर आपको पता लगा हो कि किस प्रकार से ये अपने ऐड के जरिए हमारी संस्कृति को ना केवल अंधाधुंध टारगेट कर रहे हैं बल्कि उसको समाप्त करने के भी एम को लेकर चल रहे हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।